अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा जो मैथ है इसका सेकंड चैप्टर बायनोमियल थ्योरम ये कंटिन्यू है। फर्स्ट ईयर की मैथ डीएई अप्लाइड मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं और मैथ 1 2 3 वालों का ये सेकंड चैप्टर है और मैथ 1 1 3 वालों का ये थर्ड चैप्टर है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो पहले 10 शॉर्ट क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लिया था। आज से हम जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका आगाज़ करेंगे। और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको जो है बायनोमियल सीरीज़ के हवाले से उसका प्रूफ बताया था कि बायनोमियल सीरीज़ जो क्वेश्चन है वो कैसे एक्सपैंड होती है, बायनोमियल सीरीज़ कैसे आती है। तो बायनोमियल सीरीज़ का ही ये सवाल है, इसीलिए इससे पहले आपको बायनोमियल सीरीज़ का आइडिया होना ज़रूरी है। तो उसमें एक चीज़ आपको कन्फर्म होनी चाहिए कि जो बायनोमियल सीरीज़ है जब भी आपने क्वेश्चन करने हैं तो वो उसकी ख़ास पहचान ये है कि उसकी जो पावर है, जो भी क्वेश्चन दिएगा उसकी पावर जो है वो या नेगेटिव में होती है या वो बटे में होती है, यानी वो रेशनल होती है। तो उनके अंदर ही हम बायनोमियल सीरीज़ यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ फिर हम बायनोमियल थ्योरम यूज़ करते हैं। ये सारी बातें जो है मैंने पिछले 10 11 वीडियोज़ के अंदर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से बयान कर दी हैं। और पिछली लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने बायनोमियल सीरीज़ को ही एक्सप्लेन किया है, ड्राइव किया है कि वो किस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं और उनको किस तरीके से उसको सॉल्व करना है हमने। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, अगर आप देखें तो फर्स्ट एनुअल 2016 में, सेकंड एनुअल 2016 में, फर्स्ट एनुअल 2017 में, 19 में, सेकंड एनुअल 22 में और 24 में ये पेपर में बार बार आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो बायनोमियल सीरीज़ है इसमें जो पावर है वो नेगेटिव आ जाए तो तब लगती है, अदरवाइज़ फिर बायनोमियल थ्योरम लगता है। ठीक है। तो बायनोमियल सीरीज़ जो है उसकी एक शर्त ये भी है कि पहली वैल्यू जो है हमारे पास 1 होनी चाहिए और दूसरी x होनी चाहिए। मैं एक दफ़ा बायनोमियल सीरीज़ लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसको लिखने का क्या तरीका आता है, ये होता है 1 + x और इसकी पावर होती है n। ठीक है। उसके बाद इसका जो सोल्यूशन है वो हमारे पास आता है 1 + n/1 का फिक्टोरियल और x की पावर 1, यानी अगर इधर 1 है तो इधर भी 1 आएगा और एक अकेला n। फिर उसके बाद है n × n-1, यानी 1 से स्टार्ट करना है और नीचे आ जाएगा 2 का फिक्टोरियल, क्योंकि ये दो वैल्यूज़ होगी तो 2 का फिक्टोरियल और x की पावर 2। इसी तरीके से फिर हम करेंगे n × n-1 और फिर आएगा n-2 और उसके बाद आ जाएगा 3 का फिक्टोरियल और x की पावर 3 और एज वेल एज ये चलता जाएगा। अब चूंकि इस सवाल के अंदर उसने हमें कहा है कि एक्सपैंड अप टू 3 टर्म्स, कि जस्ट 3 टर्म तक आपने एक्सपैंड करना है। तो तीन टर्म हमारी यहाँ तक ही कंप्लीट हो जाती हैं, ये पहली है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। तो यहाँ तक हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। इसमें देखें सवाल की शर्त मैंने पहले कहा था कि बायनोमियल सीरीज़ एक तो ये देखना है कि जिनका नेगेटिव या रैशनल हो उधर पुट करना है, दूसरा ये देखना है आपने कि पहली वैल्यू 1 होनी चाहिए। क्वेश्चन के अंदर पहले ही ऑलरेडी 1 है, सवाल की जो नौयत है इसमें भी ये हमें जो फार्मूला उसने बताया कि पहली वैल्यू 1 हो, चूँकि अब पहले ही 1 है तो हम इसमें डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, हमें कोई 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 1 ना हो तो हमने फिर पहले 1 बनाना है। तो इसमें अगर आप देखें तो पहली वैल्यू है 1 = 1 ही है और जो दूसरी वैल्यू है ये इसको हम x कहते हैं। तो x हमारे पास इस वक्त है 2x और n जो है ये उसकी पावर होती है ये वाली जो हमारे पास है -2। ठीक है। पहली वैल्यू ये 1 आ गई, दूसरी वैल्यू ये x आ गई और n जो है ये अब इस वैल्यूज़ के अंदर हमने 3 टर्म तक इसको पुट कर देना। तो 1 की जगह पर 1 आ जाएगा, x की जगह पर हमारे पास जो है वो 2x आ जाएगा। ठीक है। और इसकी जो पावर है वो है हमारे पास -2, तो ये हमने -2 पुट कर दिया। अब इसके अंदर वैल्यू को पुट करते हैं 1 + n की जगह पर हमारे पास आएगा -2 बटे के नीचे आएगा 1 का फिक्टोरियल और x हमारे पास चूँकि 2x है तो इसकी जगह पर आ जाएगा 2x और इसकी पावर आएगी हमारे पास 1। इसी तरीके से फिर ये वाली टर्म है, ये आएगा -2 × -2 -1, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास -2 है, इसमें पुट कर रहे हैं हम और बटे के नीचे आ जाएगा 2 का फिक्टोरियल। x हमारे पास जो है ये हमारे पास आ जाएगा 2x और इसकी पावर जो आ जाएगी 2। क्योंकि उसने कहा है कि 3 टर्म तक करना है तो 3 टर्म हमारी इधर ही कंप्लीट हो जाती है, 1 2 और 3। ठीक है। इससे आगे आपको वैल्यूज़ इस टर्म के अंदर पुट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वैसे फार्मूले के अंदर वो लिख दिया था, लेकिन आपको पुट करने की इसमें ज़रूरत जो है वो नहीं है। ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये 1 तो पहला वैसे ही आ जाएगा। ठीक है। और जो दूसरी वैल्यू है ये देखें 1 का फिक्टोरियल 1 ही होता है और बटे के नीचे 1 अगर आ भी जाए तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती। तो ये 2 का क्या आ जाएगा हमारे पास -4x। ठीक है। अभी आप ये भी लिख लें कि ये 1 का फिक्टोरियल 1 ही आ गया। फिक्टोरियल लेने का तरीका भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है, अगर फिर भी कन्फ्यूजन हो किसी को तो वो पिछली वीडियोज़ देख ले, तो उसको आइडिया हो जाएगा। अभी इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये प्लस आ जाएगा। अब ये देखें ये -2 वैसे रहेगा और -2 और -1 ये -3 हो जाएगा और 2 का फिक्टोरियल जो है हमने लेना है और हम जानते हैं कि 2 का फिक्टोरियल भी 2 ही होता है। ठीक है।
और फिर इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर, चूँकि ये स्क्वायर जो है इसका भी और ये कंटिन्यू। अब इसमें देखें कि जो ये 1 है ये वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो -4x हो जाएगा, और बटे के नीचे 1 की अहमियत नहीं होती है, एज इट इज़ लिख लेंगे। और ये देखें अगर 3 टू द 6 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 6 आएगा, ठीक है। और ये प्लस वैसे का वैसे ही, और ये 2 है ये भी बटे के नीचे वैसे ही, और 4x स्क्वायर भी वैसे का वैसे ही, ठीक है। अब इसी तरीके से इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे कि ये 1 और 4x दोनों वैसे ही हैं, ये प्लस भी आ गया, 2 3 द 6, इधर 3 आ जाएगा क्योंकि ऊपर 6 था नीचे 2 था, तो 2 उससे कैंसिल हो गया, ये 3 से तो 2 3 द 6, ये 3 आ गया, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 3 द 12x स्क्वायर, ये हमारे पास 12x स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह ये सवाल जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी को फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी।